गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। देखिए, पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और वह चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका। उसके बाद आज आपका नया चैप्टर चालू हो रहा है, जिसका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पादप जगत, अनावृत बीजी एवं आवृत बीजी पादप, जिसे हम कह सकते हैं प्लांट किंगडम, जिम्नोस्पर्मिक एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एंजियोस्पर्मिक क्या है तथा जिम्नोस्पर्मिक क्या है। ये जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि एंजियोस्पर्मिक और देखिए अनावृत बीजी जो पादप होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जिम्नोस्पर्मिक, ये क्या हैं? तो ये एक ऐसे पादप होते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं, लेकिन ये नग्न रूप से पादपों में लगे रहते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई भी खोल नहीं होता या किसी प्रकार ये फल में बंद नहीं होते। जैसे कि आप जानते हैं कि आम होता है, आम में बीज होता है और बीज अंदर होता है, ऊपर से गूदा होता है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्मिक पादप होते हैं, इनमें बीज बनते हैं, लेकिन इनमें से जो बीज होते हैं उनके ऊपर कोई भी कवर नहीं होता और इनमें अंडाशय का पूर्ण रूप से अभाव होता है तथा फल का निर्माण भी नहीं बनता। ठीक है, इनमें फल भी नहीं बनते। बनते क्या हैं? सिर्फ बीज। वे भी कैसे? बिना आवरण वाले। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्मिक, और इन्हें स्पर्मोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है और इन्हें टेरिडोफाइटा तथा अपरज बीजी पादपों के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए हेडिंग आप अनावृत बीजी पादप। हेडिंग डालेंगे अनावृत बीजी पादप, जिसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। अनावृत बीजी पादप जिसे हम कहेंगे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। लिख लिया होगा? लिखेंगे अनावृत बीजी पादपों का एक ऐसा अनावृत बीजी पादपों का एक ऐसा उपसंग है, पादपों का एक ऐसा उपसंग है जिसमें बीज तो बनते हैं, जिनमें बीज तो बनते हैं, लेकिन उन बीजों के ऊपर खोल का कोई आवरण नहीं होता। लेकिन उन बीजों के ऊपर खोल का कोई आवरण नहीं होता। ये बीज नग्न रूप से पादपों पर ही लगे रहते हैं। ये बीज नग्न रूप से पादपों पर ही लगे रहते हैं। इनमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। इनमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। अब आप समझ जाइए, इसी से जब अंडाशय ही नहीं होगी तो बीज कैसे बनेगा? तो इसमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है, इसी कारण इसमें फल का निर्माण नहीं होता। इसी कारण इसमें फल का निर्माण नहीं होता। अनावृत बीजी पादपों को टेरिडोफाइटा
अनावृत बीजी पादपों को टेरिडोफाइटा तथा आवृत बीजी पादपों के बीच एक संयोजक कड़ी माना जाता है। बीच एक संयोजक कड़ी माना जाता है। तो समझ में आया आप लोगों को कि यहाँ पर जो अनावृत बीजी पादप बताए गए हैं वे कैसा है, एक उपसंग है जिसमें बीज तो बनते हैं लेकिन वे कैसी अवस्था में होते हैं, नग्न अवस्था में होते हैं। उनके ऊपर खोल का कोई भी आवरण नहीं होता और ये किसी भी खोल में बंद नहीं होते क्योंकि इसमें अंडाशय नहीं होती। जब अंडाशय ही नहीं होगी तो फल भित्ति का निर्माण भी नहीं होगा और इसे पादपों की संयोजक कड़ी भी मानते हैं। हेडिंग डालेंगे अनावृत बीजी पादपों के लक्षण। अनावृत बीजी पादपों के लक्षण हेडिंग डाल देंगे अनावृत बीजी पादपों के लक्षण, यानी कि लक्षण इनके क्या हैं, हम किस रूप से इन्हें पहचानेंगे, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक समान आपको कई जगह दिखाई देंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि आवृत बीजी है या अनावृत बीजी है। लिखिए नंबर 1 पॉइंट, अनावृत बीजी वर्ग के पादप, अनावृत बीजी वर्ग के पादप मुख्य रूप से बहुवर्षी, अनावृत बीजी वर्ग के पादप मुख्य रूप से बहुवर्षी, मारुतभेद, बहुवर्षी मारुतभेद, काष्ठीय तथा सदाबहार होते हैं। अनावृत बीजी वर्ग के पादप मुख्य रूप से बहुवर्षी, बहुवर्षी का मतलब होता है बहुत साल तक चलने वाले, तथा मारुतभेद, मारुतभेद का मतलब होता है जो रेगिस्तान में भी उगाए, मारुतभेद, तथा काष्ठीय जिनकी शाखाएं कैसी हो, मजबूत हो, तथा सदाबहार का मतलब होता है जो हमेशा हरे दिखाई दे आपको। तो आपने ये लिखा सदाबहार होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साइकस, नंबर 1 साइकस और नंबर 2 चीड़, नंबर 2 चीड़। देखो साइकस की पत्ती आपने देखी होगी कि साइकस का जो पादप होता है वह हमें नारियल के पादप की तरह दिखाई देता है और ये स्तंभ शाखित कम, यानी कि ये बहुत कम ऊंचाई का होता है। इसकी पत्तियां छोटी होती हैं तथा ये सरल और संयुक्त होती हैं। जैसे कि बच्चों हमने प्रैक्टिकल भी इसी पत्तियों की, साइकिल की पत्तियों का प्रैक्टिकल भी कराया है और आपने उसे देखा भी होगा लैब में। और जो चीड़ की पत्ती, चीड़ का पेड़ है, वृक्ष है, उसे सभी जानते हैं कि चीड़ के वृक्ष में क्या होता है, बहुत ऑयल होता है तथा ये प्रायोगिक रूप से भी उपयोगी होती हैं और ये आकार शंकु के आकार की होती है। इनकी पत्तियां छोटी होती, कभी कभी सुई के आकार की एकदम पतली भी होती हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे अनावृत बीजी पादपों की जड़ों में, अनावृत बीजी पादपों की जड़ों में सहजीवी कवक पाया जाता है। अनावृत बीजी पादपों की जड़ों में सहजीवी कवक पाया जाता है जिसे माइकोराइजा कहते हैं, पाया जाता है जिसे माइकोराइजा कहते हैं या कवक मूल कहते हैं। माइकोराइजा कहते हैं या कवक मूल कहते हैं। जैसे पाइनस, जैसे पाइनस,
अगला पॉइंट, इन पादपों में जननांग प्रायः एकलिंगी शंकु या स्ट्रोबिलस के रूप में होते हैं। एकलिंगी शंकु या स्ट्रोबिलस के रूप में होते हैं। अगला पॉइंट, मादा शंकु सामान्यतः अनेक वर्षों तक लगे रहते हैं। मादा शंकु सामान्यतः अनेक वर्षों तक लगे रहते हैं, जबकि नर शंकु अल्प समय के लिए होते हैं। जबकि नर शंकु अल्प समय के लिए होते हैं। अगला पॉइंट, मादा युग्मकोद्भिद एक बहुकोशिकीय संरचना है। मादा युग्मकोद्भिद एक बहुकोशिकीय संरचना है तथा इसमें एक या एक से अधिक स्त्रीधानियाँ होती हैं। एक या एक से अधिक स्त्रीधानियाँ होती हैं। अगला पॉइंट, इनमें परागण वायु के द्वारा होता है। सभी लोग जानते हैं कि परागण किसे कहते हैं, तो इनमें परागण वायु के द्वारा होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें भ्रूण का विकास अंशभंजी प्रकार का होता है। इनमें भ्रूण का विकास अंशभंजी प्रकार का होता है तथा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है। तो बच्चों, आज ये हमने आपको अनावृत बीजी पादप बताए तथा इसके लक्षण भी बताए, ये किस प्रकार के होते हैं तथा किस प्रकार देखने को मिलते हैं। कल इसके आगे का भाग हम आपको अगली क्लास में